तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय में आपका स्वागत है। हम इस पर यूपी टेट के प्राइमरी और जूनियर से में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बुक के माध्यम से थ्योरी पढ़ेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका टॉपिक पहला है। टॉपिक पहला क्या क्या है कि बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। बाल विकास बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब तक वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। विकास किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है और विकास की प्रक्रिया सदैव व्यवस्थित तथा समानुगत होती है। अर्थात विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे एक क्रम से होते हैं जिसमें प्रत्येक नवीन परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर निर्भर होता है और इस प्रकार परिवर्तनों में एक संबंध या सामंजस्य बना रहता है। इस प्रकार के परिवर्तनों की प्रक्रिया होने के कारण विकास का मूल्यांकन, निरीक्षण तथा मापन किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित समय की ओर होने वाले निरंतर परिवर्तन से है जो व्यवस्थित तथा समानुगत रूप से होते हैं। विकास एक निरंतर एवं ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है। ये प्रश्न में लिख कर के आता है कि कथन कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा विकास एक निरंतर एवं ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से प्राप्त करता है। परिपक्वता से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के विकास की उस अवस्था से है जिसके पश्चात वृद्धि एवं विकास की संभावना नहीं रहती। विकास गुणात्मक होता है। यह व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में दृष्टिगोचर होता है। अतः विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और उसके विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के समन्वय में प्रगति होती है। विकास का तात्पर्य व्यक्ति में नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित होना है जो प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर क्रमशः परिपक्वता की अवस्था तक चलती रहती है। विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति में आने वाली विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। विकास एक जैव मनोवैज्ञानिक धारणा है। व्यक्ति केवल हाड़ मांस का ढांचा ही नहीं है बल्कि मन, चेतना, व्यवहार, चिंतन, मनन आदि अनेक प्रक्रियाएं कार्यशील होती हैं जो समग्र रूप से उसके व्यक्तित्व को एक आकार देती हैं। अब बाल विकास से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं, जैसे हॉलॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो कि परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। ड्रेवर ने क्या बताया था, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक प्रगतिशील परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके कारण बालकों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहारों तथा उसके विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के समन्वय में प्रगति होती है। विकास के फलस्वरूप बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तन बालक को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखा देते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक को सुखद तथा दुखद दोनों प्रकार की अनुभूति होती है। बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिपूर्ण परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित एवं क्रमबद्ध होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखलात्मक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगत होता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं। विकास गुणात्मक होता है। विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है।
विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में उनके विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। विकास जैविक, ज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तनों का प्रतिमान है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास के अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से कुछ स्वतंत्र कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा बालक का विकास प्रभावित होता है। ये कारक कौन कौन से हैं, याद रखें। पहला है बुद्धि या मानसिक योग्यता, वंशानुक्रम, आहार, वातावरण। तो ये कारक हैं। पेपर में प्रश्न बनता है कि कौन सा कारक नहीं है, तो इसमें पहले याद रखिएगा बुद्धि, वंशानुक्रम, आहार और वातावरण। इसके बाद रोग और चोट, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लिंग भेद और परिपक्वता। तो ये सब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद दूसरा आता है वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग प्रत्यय हैं, फिर भी ये दोनों अति घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्टतः भिन्न है। वृद्धि शरीर के किसी विशिष्ट अंग या उपांग में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरी ओर विकास समस्त अंगों के समन्वयात्मक समग्र का बोधक है। वृद्धि विशेष आयु तक चलने की प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया। इससे प्रश्न बनता है दूसरे से कि वृद्धि क्या होती है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास से मृत्यु बाल विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाती है और आजीवन किसी न किसी रूप से निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों के अनुसार बालक के विभिन्न पहलुओं का विकास होता है। ये नियम या सिद्धांत समानतः सभी बालकों के विकास पर लागू होते हैं। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जो विवरण निम्नलिखित हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु तक विकास प्रक्रिया चलती रहती है। यह और बात है कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। कभी इसकी गति मंद होती है तो कभी तीव्र हो जाती है। विकास की निरंतरता कभी भंग नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि बोली और भाषा का विकास रातों रात नहीं होता, अपितु कंठ ध्वनि तुतलाना, एक दो अक्षरों के शब्द बोलना, सार्थक शब्द बोलना, एक दो शब्द वाले वाक्य और तब कहीं जाकर सार्थक वाक्य बोलना संभव होता है। अतः विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत क्या है, विकास के एक निश्चित प्रतिरूप। समस्त प्राणी मात्र का एक विकास एक निश्चित प्रतिरूप या क्रम में होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न नस्लों के विकास की गति तथा सीमा एक ही हो। एक नस्ल के सभी सदस्यों के विकास की गति तथा सीमा एक ही होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति में देखें तो पहले बालक बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और बाद में चलना। इस प्रकार पहले अगले दांत निकलते हैं, फिर पीछे के विकास दो प्रकार के अनुक्रम का अनुसरण करता है। पदाभिमुख अनुक्रम विकास का एक निश्चित प्रतिरूप हो गया और विकास की निरंतर प्रक्रिया। तीसरा सिद्धांत पदाभिमुख अनुक्रम। इसमें विकास शरीर में सिर से पैर की तरफ होता है। विकास का क्रम सिर से शुरू होकर पांव तक पहुंचता है। शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विकास पहले सिर के हिस्से में, फिर धड़ के भाग में और अंत में पांव के हिस्से में होता है। शिशु अपने सिर को पहले घुमा ले सकता है, फिर धड़ को और फिर पांव को। इसके बाद अगला सिद्धांत है समीपता दूरस्थ अनुक्रम। इसमें विकास के शरीर मध्य भाग से प्रारंभ होकर बाह्य भागों या छोरों तक पहुंचता है, जैसे पेट के अंग, फेफड़े आदि, और बाद में जांघ और पैर आदि का। विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत।
विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु बालक के शरीर के भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। जन्म के समय से उसके विभिन्न अंग एक समान नहीं होते हैं, बल्कि छोटे बड़े होते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत रहे। अभी कुछ सिद्धांत शेष हैं जो हम नेक्स्ट लेसन पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।